दाऊद इब्राहिम पर अखबार को दिए अपने बयान से पलटे नीरज कुमार, कहा गलत तरीके से पेश की गई मेरी बात। नीरज कुमार ने कबूली दाऊद इब्राहिम से बातचीत की बात, लेकिन सरेंडर की पेशकश से किया साफ इनकार। नीरज कुमार ने कहा अखबार के रिपोर्टर से हुई थी अनौपचारिक बातचीत, रिपोर्टर ने गलत तरीके से पेश की मेरी बात। दाऊद इब्राहिम पर नीरज कुमार के हवाले से अंग्रेजी अखबार में छपी थी रिपोर्ट। नीरज कुमार का था दावा, भारत के सामने सरेंडर को तैयार था दाऊद। अखबार के मुताबिक नीरज कुमार से 3 बार हुई थी दाऊद की फोन पर बात, सरेंडर को तैयार था, लेकिन दूसरे गैंग से दाऊद को था जान का खतरा। 1994 में सीबीआई में डीआईजी के पद पर तैनात थे नीरज कुमार। उसी दौरान दाऊद से सरेंडर के ऑफर की बात आई थी सामने। अखबार के मुताबिक नीरज कुमार ने किया था दावा, आत्मसमर्पण की सूरत में सीबीआई करेगी दाऊद की सुरक्षा की जिम्मेदारी। नीरज कुमार के सनसनीखेज खुलासे के बाद खड़ा हुआ बड़ा सवाल, क्या भारत के हाथ लग सकता था मोस्ट वांटेड दाऊद? क्या सुरक्षा एजेंसियों से दाऊद के मामले में हुई चूक? महाराष्ट्र के गृह सचिव पीके जैन का नीरज कुमार के दावों पर आया था बयान। झूठे नहीं है नीरज कुमार के दावे, मुमकिन है कुछ मंत्रियों और अफसरों ने रुकवाया हो सरेंडर। दाऊद इब्राहिम से जुड़े नीरज कुमार के खुलासे पर पूर्व सीबीआई डायरेक्टर विजय रामाराव ने किया इनकार, कहा दाऊद ने कभी नहीं की सरेंडर की पेशकश। 1994 में जब नीरज कुमार थे सीबीआई के डीआईजी, उस दौरान सीबीआई के डायरेक्टर थे विजय रामाराव। कहा मेरी जानकारी में ऐसी कोई पेशकश की खबर नहीं आई। विजय रामाराव का दावा, सीबीआई में रहते हुए मैंने अपनी टीम के साथ 3 साल तक दाऊद को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसे हासिल थी कई देशों की सुरक्षा। विजय रामाराव ने कहा अगर मिलती ऐसी कोई पेशकश तो जमीन आसमान एक करके दाऊद को लाते भारत। विजय रामाराव के दावों के बाद नीरज कुमार के बयान पर उठे सवाल। विजय रामाराव ने कहा किताब बेचने के लिए कह रही है। What you are asking now is that he was ready to surrender and that somebody prevented him. Now the readiness to surrender, that information has not been given to me by any officer. रियल एस्टेट बिल पर मोदी सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए तैयार राहुल गांधी। कांग्रेस मुख्यालय पर सैकड़ों खरीदारों से की मुलाकात। करीब 1 घंटे तक राहुल गांधी ने सुनी खरीदारों की शिकायतें। मुलाकात के बाद कहा देश के मिडिल क्लास को दबाया जा रहा है। मगर आज मुझे सीखने को मिला है कि जमीन के मामले में मिडिल क्लास लोगों को भी दबाया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि पारदर्शिता के अभाव में बिल्डर कर रहे मिडिल क्लास लोगों का शोषण, सुंदर सपने दिखाकर बनाते हैं बेवकूफ। अंदर मुझे एक कहानी बताई, कहा गया कि बहुत अच्छी व्यू होगी, फ्लैट दिए गए, कुछ महीने के लिए व्यू रही, उसके बाद एक बिल्डिंग आ गई उसके सामने, व्यू गायब हो। राहुल गांधी ने लोगों से किया वादा, मैं लड़ूंगा मिडिल क्लास के लोगों के लिए लड़ाई। जिस प्रकार से मैं आदिवासियों के साथ खड़ा हूं, जिस प्रकार से मैं मजदूरों के साथ खड़ा हूं, उसी प्रकार से मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूं। एनडीए सरकार के रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल पर भी मोदी सरकार ने साधा निशाना। कहा पारदर्शिता खत्म करने के लिए है ये बिल। राहुल ने कहा यूपीए ने बनाया था प्रो बायर बिल का ड्राफ्ट, मौजूदा सरकार ने प्रो बायर बिल को प्रो बिल्डर का बना दिया। उसके साथ बिल रखा था, उसको छुपाकर सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है। नए कानून के मुताबिक किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़े निलंबित खाते में कुल लागत का 50% ही जमा करना होगा। पहले 70% की रखी गई थी शर्त। बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में कारपेट एरिया और बिल्डअप एरिया की शर्तें भी नहीं है साफ। हर 3 महीने के बाद खरीदारों की सूची और बिके हुए घरों की सूची सार्वजनिक करने की शर्त को भी नए कानून में हटाया गया। कांग्रेस के मुताबिक तिमाही पर खरीदारों की सूची सार्वजनिक न करने का पर रियल एस्टेट सेक्टर में और बढ़ेगा कालाधन। यूपीए के कानून में प्रोजेक्ट में बदलाव से पहले अथॉरिटी और ग्राहकों को सूचना देना थी जरूरी। नए कानून में अथॉरिटी को जानकारी देना जरूरी नहीं। दिल्ली एनसीआर में बिल्डर्स की मनमानी के खिलाफ रैली करेंगे पीड़ित लोग। रैली में शामिल होंगे राहुल गांधी।
पंजाब के शिक्षा मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा का शर्मनाक बयान, मोगा बस कांड को बताया भगवान की मर्जी। देखो जी सुरक्षा है जी, ये तो परमात्मा ने, ये तो आप भी ट्रैवल रोज करते हैं, पता नहीं कितने की हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना नहीं बस उसने अंदर कुछ ना कुछ नहीं, जो प्रिकॉशन जिन्हें वो तो बस बरती रहे। सुरजीत सिंह राखड़ा ने कहा भगवान की मर्जी पर नहीं चलता किसी का भी जोर, कहा क्या मालूम आगे जाकर मेरा भी एक्सीडेंट हो जाए। सुरजीत सिंह राखड़ा के बयान पर कोई दो रहा ही नहीं, पर कुदरत के मूहरे मनसे भी कुदरत के मूहरे कोई नहीं खड़ सकता, ये तो ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ एक्सीडेंट नहीं होंगे, सो ये तो एक्सीडेंट होना होर कुछ होना, जहाज के एक्सीडेंट हो जाते। पंजाब के मंत्री सुरजीत सिंह राखड़ा के ने बाद में अपने बयान पर दी सफाई, कहा मोगा कांड पर नहीं की थी भगवान की मर्जी वाली बात। शिक्षा मंत्री राखड़ा ने कहा भगवान की मर्जी वाली बात किसानों की फसल खराब होने वाले सवाल पर कही थी, गलत संदर्भ में दिखाया गया जवाब। जो प्रेस वाले हैं उनने मेरे 2 सवाल किए थे, उसमें एक का मैं सवाल दिया था और मीडिया वालों ने उसको दूसरे पासे जोड़ के मोगा के साथ जोड़ दिया, मोगे की तो वहां पर बात ही नहीं हुई, तो ऐसा नहीं करना। आम आदमी पार्टी ने मोगा कांड के खिलाफ संगरूर में ऑर्बिट बसों को रोक कर किया प्रदर्शन, सांसद भगवंत मान ने की प्रदर्शन की अगुवाई। मोगा में भी सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, बसों को रोककर किया प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पंजाब के पटियाला में कांग्रेस ने मोगा कांड के खिलाफ किया रेल रोको प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक रोकी रेलें, काफी देर तक प्रभावित रहा रेल यातायात। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता परिणीत कौर ने की प्रदर्शन की अगुवाई। जो हमारी एक छोटी बेटी मोगे में उसको धक्का मार के बाहर निकाला ऑर्बिट बस से, बहुत ऑर्बिट कांड कह रहे हैं सब, उसका बहुत हम निंदा करते हैं। लुधियाना में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोकी रेल, मोगा कांड और किसानों की बदहाली के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। ये अब सिर्फ पीपी की जगह बीपी लगना चाहिए, बादल पुलिस लगना चाहिए। देखो बाहर भी और पार्लियामेंट को भी हम चलने नहीं देंगे जितनी देर ये यहाँ पे ऑर्बिट बस और बादल परिवार के ऊपर पर्चा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में बजरंग दल की राज्य इकाई ने जम्मू में किया प्रदर्शन, गिलानी की अमरनाथ यात्रा पर चेतावनी पर जताया गुस्सा। बजरंग दल की राज्य इकाई ने की चेतावनी, कहा अमरनाथ यात्रा के कार्यक्रम के साथ नहीं होने देंगे कोई बदलाव, गिलानी का फूका पुतला। जम्मू में शिवसेना ने भी खोला अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ मोर्चा, कहा पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए गिलानी को। जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा अमरनाथ यात्रा के कार्यक्रम में नहीं होगा कोई फेरबदल। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने किया दावा, पाकिस्तान के झंडे फहराने वालों के खिलाफ होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। मैंने कहा जब 1996 में बर्फ हुई तो लोग उन्हें जगह दी, मुझे पता आज तक किसी यात्री को किसी हाथ लगाया किसी। कश्मीरी पंडितों के मसले पर भी बोले मुफ्ती मोहम्मद सईद, कहा कश्मीरी पंडितों को जल्द घाटी में वापस बसाना चाहती है सरकार। इच्छा है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको जब तक हम वापस नहीं लाएंगे तो हमारी तहजीब मिली जुली नहीं रहेगी, हम खाली रहें। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया प्रदर्शन, नई भर्ती नीति के खिलाफ राज्य सरकार पर किया वार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक राज्य सरकार की नई भर्ती नीति राज्य के युवाओं के खिलाफ पीडीपी के झंडों को किया आग के हवाले। बीजेपी नेता अरुण शौरी ने केंद्र सरकार के कामकाज के तरीके पर साधा निशाना, कहा मोदी, शाह और जेटली की त्रिमूर्ति चला रही है सरकार। आज तक के सहयोगी चैनल हेडलाइंस टुडे को दिए इंटरव्यू में शौरी ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं मोदी। विकास दर 8 से 10% तक ले जाने पर बोले शौरी, सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे दावे। पीएम मोदी के 10 लाख के सूट पर भी शौरी का निशाना, गांधी का नाम लेकर ऐसी चीजें पहनना ठीक नहीं। वाजपेयी सरकार के दौर में कद्दावर नेताओं में थे शौरी, संचार, सूचना और प्रत्यक्ष निवेश के मंत्रालयों की संभाल चुके हैं जिम्मेदारी। Inflation numbers are down. Can anybody contest that? Growth is up. Can anybody contest that?
fiscal deficit is under control. Can anybody contest that? आज पंजाब के दौरे पर है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। कोई रैली नहीं करेंगे, सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। एक बार फिर सरकार ने दोहराया, पिछली बार छपाई की गलती की वजह से छूट गई थी गांधी जयंती की छुट्टी। विवादों के बीच उत्तरजीवक बीज नाम की दवा का नाम बदलने को तैयार हुए रामदेव। आज तक पर किया ऐलान। योग गुरु रामदेव ने कहा, दवा के लिए नया लाइसेंस लिया जाएगा। मामले को तूल दिए जाने का लगाया आरोप। कहा, वजीर पर नहीं चली तो फकीर को रगड़ने की साजिश। गोक्षुर गाय का खुरका लोगों को पाउडर बना के खिला दिया, धन भ्रष्ट कर दिया। इस तरह की भ्रांत चीजें बहुत शर्मनाक बात है। आयुर्वेद के बारे में थोड़ा जानो, उसके बाद उसको टिप्पणी करो। केसी त्यागी ने संसद में उठाया था उत्तरजीवक दवाई का मुद्दा। कहा, भ्रम फैलाने से बचें बाबा। बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट के जरिए समूचे देश को गुमराह कर रहे हैं। माफी उनको अपने इस कुकृत्य के लिए मांगनी चाहिए। ब्रिटेन के शाही परिवार में फिर से गूंजी किलकारी। केट मिडलटन ने दिया बेटी को जन्म। पूरे ब्रिटेन को था खुशखबरी का इंतजार। सेंट मैरी अस्पताल में केट ने दिया बेटी को जन्म। अस्पताल के बाहर उद्घोष से दी गई जानकारी। इससे पहले जुलाई 2013 में केट मिडलटन ने दिया था बेटे को जन्म। बेटे का नाम प्रिंस जॉर्ज रखा गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने भेजी शाही परिवार को शुभकामनाएं। सेहतमंद भविष्य के लिए की कामना। Well, just best wishes from everybody. It's a very exciting time.